आईआईटी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। तो बात करेंगे पन्ना के पवई की, जहां राशन न मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। राशन कार्ड धारकों को अपने हक और सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों को मजबूरन चक्का जाम करना पड़ा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हितग्राहियों का कहना है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर 3 महीने से उन्हें राशन नहीं मिला है। ग्राम पंचायत गढ़ी करैया और झिराता का यह मामला है। सुनवानी समिति प्रबंधक की मनमानी के चलते उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि सभी बीपीएल धारियों को समय पर राशन मिले। मध्य प्रदेश सरकार हर महीने गरीबों को मुफ्त राशन देती है, फिर कहां चला जाता है गरीबों का राशन। चक्का जाम ऐसा किया सर, 3 महीने से कुछ गल्ला नहीं बटा। हमारे गांव के कई गरीब लोग ऐसे हैं कि उनके पास इतनी ज़मीन नहीं है, तो वे कोटा के भरोसे बैठे भूखल मर रहे। वे हमारी आके कॉलर पकड़ के हलाते हैं, सुबह आके शाम को आके हम उनसे बोलते हैं हमारा गल्ला दे दीजिए, जो गरीब आदमी का है। 3 माह पूरे हो गए जब से एक दाना 1 किलो भर किसी को नहीं मिला है गल्ला। जो ये सहकारी समिति के अंतर्गत ये दुकान संचालित है और ये सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है, तो चूँकि अभी ग्रामीण जनों से शिकायत प्राप्त हुई है, तो हम यहाँ के सेल्समैन जो भी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए हम इनके विभाग को लिखेंगे। तो गल्ले से संबंधित कोई शिकायत है हमारे साथ। मैं मौके पे आ गया। मौके पे इनके द्वारा ये बताया गया कि पिछले 2 महीने फरवरी और जनवरी, कुछ का 4 महीने बोल रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि 2 महीने का तो हर गल्ला इन्हें नहीं मिला, जनवरी फरवरी का गल्ला। तो उसी खाद्य विभाग से अपने जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं वो आ रहे हैं, जैसे ही आ जाते हैं। हालांकि ये लापरवाही तो है कि अगर आपने गल्ला नहीं बांटा तो सेल्समैन को हटाने के लिए तो अभी अपन ने कार्रवाई कर दी है। उनको समोटा 1-8 घंटे में आदेश जारी हो जाएगा दूसरे सेल्समैन की नियुक्ति हो जाएगी। जो शॉर्ट गल्ला है उसके संबंध में खाद्य विभाग आ जाए और वो जानकारी दे दें कि कितने महीने का गल्ला उन्होंने यहाँ आवंटन किया हुआ है और उसमें से कितना वितरण नहीं हुआ, तो उसमें वितरण करवाएंगे। अगर कोई भी संबंधित दोषी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पन्ना की पवई में राशन न मिलने से ग्रामीण परेशान है, क्या कहना है ग्रामीणों का? देखिए, यह पूरा मामला ग्राम पंचायत गढ़ी करैया एवं झराटा का है, जहां पर 3 माह से खाद्यान्न न मिलने के चलते इतना बड़ा कदम उठाया है। चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हुई है यहाँ पर। और जब हमारी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की गई तो उन्होंने बताया है कि पिछले 3 माह से राशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। पिछले माह से भी 181 पर बराबर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। क्या जिस दिन ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था उस दिन कोई जिम्मेदार वहां मौके पर पहुंचा था? जी, फूड अधिकारी आए थे और तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जो सेल्समैन है और उनको हटाने का प्रयास पंचनामा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजेंगे, लेकिन ना ही अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। और ग्रामीण लगातार परेशान रहते हैं, दाने दाने के लिए मोहताज रहते हैं। और जो समिति प्रबंधक है उनकी मनमानी के चलते बीपीएल धारी परेशान रहते हैं। तो ये समिति प्रबंधक और सेल्समैन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कहां तक की है अभी? जी, ग्रामीणों ने इस पे की शिकायत 181 पर भी की है। पन्ना कलेक्टर के महोदय के यहाँ पर भी की है शिकायत और गुनौर एसडीएम को भी अवगत करवाया है। और पवई तहसीलदार को तो जाके ज्ञापन भी दिया है कि हमारे यहाँ पर जल्द से जल्द गल्ला बंटवाने की कृपा की जाए और इसमें जांच हो, सेल्समैन को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन जो समिति प्रबंधक है काफी दबंग माने जाते हैं और इनके जैसे जिला के जितने भी अधिकारी हैं सबसे कनेक्ट रहते हैं, तो इसी के कारण के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और दर दर की ठोकर बीपीएल धारियों को ठोकर खानी पड़ती है। हाँ, जाहिर सी बात है, 3 महीने हो चुके हैं, ग्रामीणों को राशन नहीं मिला है, ग्रामीण परेशान हैं। देवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ग्रामीण रामशरण जी जुड़ गए हैं। रामशरण जी, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? मैडम, यहाँ 3 महीने से गल्ला नहीं मिला है। जो दिसंबर माह का भी उन्होंने अभी गल्ला नहीं दिया है हम लोगों को, और जो दिसंबर से है फरवरी तक का कोई गल्ला वितरण नहीं हुआ है। अगर बोलो मान लो अपन सुनाई के लिए जाओ कहीं, तो ना तो कहीं सुनाई होती है। कलेक्टर के पास भी गए थे, एसडीएम के पास भी गए थे गुनौर। तो क्या वजह आ रही है सामने, किस वजह से नहीं मिल रहा है राशन? तो मान लो जो बोलते हैं कि गल्ला दो, तो जाने के लिए तैयार, बोलते गल्ला ही नहीं है आप।
क्या आप इसकी शिकायत जिम्मेदारों से की है आपने? शिकायत हम लोगों ने कई जगह की है, हमने बताया नहीं मैडम, पन्ना कलेक्टर के पास भी गए थे। तो क्या कहा उन्होंने? वैसे अभी लेके गए थे हम लोग हस्ताक्षर सुनाई के लिए, तो उन्होंने वो रख लिया, बोले चलो इसकी जानकारी ले लेते हैं हम, इतना बोल दिया बस। तो क्या अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? क्या अभी तक वो जांच के लिए नहीं आए वहाँ? नहीं मैडम, कोई अधिकारी भी यहाँ जांच के लिए नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने चक्का जाम भी किया था। हाँ जी मैडम, सुनवानी में चौराहे पे चक्का जाम किया था। तो क्या हुआ, कोई जिम्मेदार वहाँ पहुंचा था? हाँ, तहसीलदार थे और पुलिस इंस्पेक्टर मैडम थी। तो क्या कहा उन्होंने? कि 2 तारीख से 10 तारीख के बीच में गल्ला बटेगा। तो क्या अभी तक क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद अब कोई न्यूज नहीं है, ना बटने का नाम ले रहे हैं सेल्समैन, उनसे पता करो तो बोलते कि नहीं बटेगा। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। राज शरण जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुक करते हैं संवाददाता देवेंद्र जी का। देवेंद्र, ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। जी बिल्कुल, स्पष्ट रूप से ग्रामीणों का कहना सही है, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं वह मॉनिटरिंग करने तो आते हैं, लेकिन जब सेल्समैन या फिर समिति प्रबंधक से संपर्क करते हैं तो उसके बाद टाटा फिस हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समिति प्रबंधक है काफी पावरफुल माने जाते हैं और ग्रामीण बार बार शिकायत करने भी जाते हैं, तो सेल्समैन भी द्वारा यही कहा जाता है कि जाओ, आपको जहां जहां शिकायत करनी हो कर लो, क्योंकि मशीन में वो लोग हर माह घर आते हैं और फिंगर लगा दिया जाता है। फिंगर लगाने से स्पष्ट हो जाता है कि आपने गल्ला ले लिया है और गल्ला दिया नहीं जाता है। समझ गए, मतलब राशन दिया नहीं जाता लेकिन झूठ बोला जाता है कि राशन दे दिया गया है। देवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जनपद सदस्य नीरज द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। नीरज द्विवेदी जी, IND24 में आपका स्वागत है। नीरज द्विवेदी जी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, शायद उनको बात नहीं करनी है। देवेंद्र जी, तो ये है कि मुफ्त राशन जो है ग्रामीणों के हक का, वो भी नहीं मिल पा रहा है उन्हें, काफी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है कि हर व्यक्तियों को राशन उपलब्ध कराया जाए जो सूची में आते हैं, लेकिन BPL तो बना दिए जाते हैं, लेकिन राशन के लिए दर दर भटकना पड़ता है और हर बार यही सेल्समैन द्वारा के वादा किया जाता है कि हम अगले माह में आपको राशन देंगे। ऐसे करते करते करीब 3 माह हो गए और जो वरिष्ठ अधिकारी उनको भी पता है कि राशन नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार सम्मिलित होता है, क्योंकि उनके द्वारा भी इसमें भूमिका रहती है। अगर कोई भी व्यक्ति से अगर चक्का जाम करता है ग्रामीण, तो चक्का जाम करना यानी बहुत बड़ा विरोध हो जाता है, तो इसके कारण भी अभी तक फिलहाल में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो देवेंद्र जी, इसमें क्या कहेंगे आप, किसमें वरिष्ठ अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं? जी बिल्कुल, फील्ड अधिकारी आए, उनके द्वारा पंचनामा बनाया गया है, लेकिन पंचनामा के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं जिम्मेदार भी यहाँ, क्योंकि इसमें समिति प्रबंधक और सेल्समैन भी शामिल हैं और उनके अलावा देखा जाए तो जिम्मेदार भी इसमें शामिल हैं। क्षेत्रीय विधायक की बात करें तो क्षेत्रीय विधायक द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की पहल नहीं की जाती। अगर क्षेत्रीय विधायक पहल करते तो इतने मनमाने तरीके से सेल्समैन गल्ला वितरित करते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें विधायक जी की भी लचलता स्पष्ट रूप से देखी जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भी धर्म बनता है कि हम जो समस्या है उनको निराकरण करें। देवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मीना राजे पुष्पराज जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीना राजे पुष्पराज जी, आपका IND24 में स्वागत है। हाँ, थैंक यू मैडम जी। पवई के पन्ना से ये समस्या सामने आ रही है, राशन नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं और इसकी शिकायत भी कर चुके हैं। क्या यह मामला आपके संज्ञान में है? हाँ, तो हमने कल ही कलेक्टर साहब को बता दिया है, वो तुरंत ही इसकी व्यवस्था करवाई जाएगी। क्या सेल्समैन थोड़ा सा दिक्कत करने लगते हैं, सेल्समैन को हटा के दूसरी की व्यवस्था की जाएगी वहाँ पर। मीना राजे जी, देखा जाए तो 3 महीने से ग्रामीणों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
3 महीने का तो मैडम नहीं पता, अभी तो हमें हाल ही में परसों ही पता चला था जी। तो हमने तुरंत ही एसडीएम को वहाँ फोन किया था, तहसीलदार को किया था कि ये जल्दी मामले को सुलझाइए, और कलेक्टर साहब को भी बता दिया गया है, तो जल्दी वहाँ का जो सेल्समैन है उसको भी हटा के दूसरा रखा जाएगा, वहाँ व्यवस्था की जाएगी। एक्चुअली दरअसल 3 महीने हो चुके हैं इस समस्या को, और ग्रामीण समिति प्रबंधक और सेल्समैन पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि समिति प्रबंधक और सेल्समैन है इसमें मिली भगत से इनके राशन नहीं दिया जा रहा है, और जिससे उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाँ मैडम, हमको पता चल गया था इस बारे में, हमने बताया ना आपको, हमने कलेक्टर साहब को बता दिया है, और वो तुरंत ही वहाँ हटा भी दिया गया होगा, दूसरा सेल्समैन अपॉइंट किया गया है, वहाँ व्यवस्था सुधर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ग्रामीणों को। जी, आप आश्वासन दे रही हैं तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ग्रामीणों को इस समस्या से का समाधान मिलेगा। फिलहाल IND 24 में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो आगे बात करेंगे, जनपद सदस्य नीरज द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज द्विवेदी जी, पन्ना की पवई से ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ग्रामीण परेशान है, दाने दाने को मोहताज है, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है समय पर, क्या मामला आपके? जी बिल्कुल है, लगातार पिछले 6-7 महीनों से समस्याएं चल रही हैं, और मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया है, कलेक्टर साहब को भी सूचित किया गया इस मामले में, लेकिन उसके ऊपर कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ग्रामीण जहाँ के तहाँ अपनी व्यथा सुनाते हुए फिर रहे हैं। चाहिए नीरज जी, काफी समय हो गया है इस समस्या को, लेकिन अभी तक क्यों कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? हमारे यहाँ जो क्षेत्र है पन्ना जिला में, प्रशासनिक अमला इतना लापरवाह है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और ये विकास यात्राएं चलाई जा रही हैं, वो चलाई केवल एक कागजी तौर पर दिखाया जा रहा है यहाँ पर। बाकी प्रशासन की इतनी ढिलाई है कि प्रशासन किसी के ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वित्त डाकू प्रूफ की। और हमारे यहाँ भी पिछला एक और बड़ा घोटाला सामने आया था कि लीड से सुनवानी दुकान में 183 बोरी डाली गई थी, और हमारी दुकान तक पहुँचते पहुँचते मात्र वो 167 बोरी बची थी। नीरज जी, तो आपने अभी ये मामले की शिकायत कहाँ की है? अभी सब उपलब्ध कराया गया है माननीय SDM महोदय को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमें हताश होता जा रहा है, हम लोगों का हौसला भी टूटता जा रहा है कि प्रशासन कोई कार्रवाई करता नहीं है, क्यों फालतू का इस जनता बिल्कुल दर की रोक रखा रही है। SDM के पहले भी क्या कहीं शिकायत की गई थी? जी बिल्कुल, मेरे पास सभी पावती उपलब्ध है, SDM साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास, जिला खाद्य अधिकारी के पास, और जिला खाद्य अधिकारी मेघा जी चंदेल जी के पास। तो नीरज जी, क्या किसी ने भी मामले को संज्ञान में नहीं लिया? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई जांच के लिए। जांच भी की आती है तो अमानगंज होटलों पे बुला के समिति प्रबंधक को, वहाँ उनका कुछ वो हो जाता है और जांच खत्म कर दी जाती है। ये समस्या है काफी ज्यादा, दूर दूर ये हितग्राही जो है वो दर दर भटकने को मजबूर हैं, और जो मुफ्त अनाज है उन्हें मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, काफी परेशान है वो। मैडम, अगर मुद्दे की बात कही जाए तो ये कोरोना काल में लगभग 2 साल में हमारे यहाँ 2 प्रकार का अनाज आता था। PM श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अलग अनाज का वितरण किया जाता था, और श्रीमान शिवराज सिंह जी के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा अलग अनाज आवंटित किया गया था। लेकिन हमारे 2 साल में यहाँ पर 6 दुकानों में एक भी माह 2 राशन नहीं मिले हैं कहीं भी। तो अब इस मामले में क्या किया जाएगा आगे? कहीं कोई सुनाई नहीं है, ना कहीं कोई जाँच है। नीरज जी, तो आगे अब इस मामले में क्या होगा? आगे क्या कुछ लग रहा है कि कब तक एक्शन लिया जाएगा? और अब तो सीधा सा है कि चुनाव में ही हम इसे हमारे लोग जो हमारे साथ हैं और जो इस प्रकार से वो रहे हैं, हम लोग तो चुनाव में कर सकते हैं, बाकी तो कहीं कुछ करने लायक ही नहीं है। आमरण अनशन और यही चक्का जाम प्रदर्शन यही कर सकते हैं, और कहीं कोई हम लोगों के पास और कोई उपाय नहीं है। ना कोई कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई तो हम कर ही नहीं सकते किसी प्रकार से, ना किसी को। अभी कुछ दिन पहले ही ग्रामीणों ने चक्का जाम भी किया था, तो चक्का जाम के बाद क्या कोई जिम्मेदार वहां पहुंचे थे और उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? जी, आश्वासन तो मिला है। खाद्य अधिकारी प्रदीप त्रिपाठी जी आए थे, और सम्मानित तहसीलदार महोदय भी आए थे, लेकिन उनका एक उद्देश्य था कि ये चक्का जाम बस खुल जाए। बाकी हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि हमारे जो हितग्राही हैं उनको खाद्यान्न पहुंचेगा ऐसा, क्योंकि हम लोग लगातार इस 6-7 माह से यही सुनते आ रहे हैं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और लगातार गोल होता जा रहा है, और गल्ला और किसान को नहीं मिल पा, हमारे हितग्राही को नहीं मिल पा रहा। जी नीरज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अब आगे बढ़ते हैं। मुकेश चौरसिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश चौरसिया जी, IND24 में स्वागत है आपका। पन्ना के पवई से समस्या सामने आ रही है, ग्रामीण परेशान है, उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। क्या मामला है, आपके संज्ञान में था? मामला संज्ञान में ये है सर कि ये पहला सप्ताह या पहला महीना नहीं है जिसमें इन्हें राशन नहीं मिला है। क्या ये समिति प्रबंधक हैं जो हमारे, ये हमारी सुनवानी समिति के अंतर्गत ये 6 दुकानें आती हैं। हेलो जी जी। ये समिति सुनवानी के अंतर्गत 6 दुकानें आती हैं और ये 6 दुकानों में 4 सेल्समैन उपलब्ध हैं। जी, तो ये सेल्समैन उपलब्ध हैं, जो भी हैं, ये जो भी समस्या है, तो क्या इसकी शिकायत की आपने कहीं? सर ये पहला आवेदन जो माननीय कलेक्टर महोदय जी को दिया गया था 30/11/2022 को दिया गया था। इसके पहले भी समस्या इस क्षेत्र में चल रही है और जहां तक मेरी जानकारी में है ये लगभग 15 गांव हैं जहां खाद्यान्न से वंचित हैं और सेल्समैन और प्रशासन की लापरवाही से इन गरीबों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा किस किस से शिकायत की गई है? ये सर कलेक्टर महोदय कहाँ सरपंचों द्वारा आवेदन दिए गए हैं लेकिन आज दिनांक तक कार्यवाही नहीं हो पा रही है। मेरी ये चंदेल है सर, ये मेगा चंदेल है, ये सिमरिया में फूड अधिकारी, इनसे भी मेरी बात हुई थी तो इनके पास भी कोई डाटा उपलब्ध नहीं मिला। तो क्यों इस मामले में क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, क्या वजह है? माननीय कलेक्टर महोदय इस चीज पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जो जिले के मुखिया हैं। तो इस चीज में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन से अभी तक का मामला चल रहा है। सेल्समैनों की लापरवाही के चलते हितग्राही परेशान है, समय पर उन्हें खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है और लगातार शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। इससे साबित हो रहा है कि पूरा प्रशासन भ्रष्ट है। सीधी सी बात है, प्रशासन भ्रष्ट है, मिली भगत है उनकी, तभी ये समिति प्रबंधक और सेल्समैन भी, उन्हें भी कोई डर नहीं है इस बात का। देखिए, जब गरीबों के लिए शासन योजना लाके और 1 रुपए के लिए गेहूं उपलब्ध करा रही है, चावल उपलब्ध करा रही है, तो इसके लिए ना समय पे वितरित होना चाहिए। अब ये जनवरी और फरवरी 2 माह का अभी तक मार्च चलने लगा है, अभी तक खाद्यान्न लोगों को वितरण नहीं हुआ है। जबकि हमारी समिति प्रबंधक से बात हुई है तो उसने कहा है कि अभी मशीनें उपलब्ध नहीं है, इसके बाद जब मशीन आ जाएगी तो वितरित करेंगे हम। मशीनें नहीं आई हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मशीनों का मतलब उनका ये है कि जो ऑनलाइन चलती है वो मशीनें अभी ठीक ठाक से पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है, मतलब वो भी नेटवर्क नहीं मिल पा रहे हैं, उनका कहना ये है। तो वो राशन नहीं वितरण कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार मशीनों को बता रहे हैं कि मशीन नहीं होने की वजह से राशन नहीं वितरण हो रहा है। पूरा का पूरा ब्लैक कर देते हैं ये लोग, पूरा ये जो हमारे पवई में अधिकारी बैठते हैं, जिले में अधिकारी बैठते हैं, इनकी साठ गांठ से ये ब्लैक हो जाता है और सबके जेबों में अपने अपने में पैसा चला जाता है। गरीबों की सुनने वाला है कौन? तो अब इस मामले में आगे क्या करेंगे, किससे आप, क्योंकि अब तो कलेक्टर से भी शिकायत की गई है, वो भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो अब ये बताइए, आदमी मुख्यमंत्री कहाँ थोड़ी जाएगा शिकायत करने, जिला के मुखिया पास तो शिकायत करेगा ना। सीधी सी बात है, इसमें जब कलेक्टर ही संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो इस पर किससे शिकायत की जाए? और इस मामले में और जिम्मेदारों का क्या कहना है, जैसे जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है? बस ये कह देते हैं कि कल बट जाएगा, परसों बट जाएगा, ऐसे ही कर करके ये 2022 के से 23 लग गया। क्या किसी जनप्रतिनिधि से भी आपने बात की है समस्या को लेकर? अब जनप्रतिनिधियों से बात हुई है उन लोगों की, लेकिन उन्होंने भी सर आश्वासन दिया है, उनको खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हुआ है आज दिनांक तक। जैसे अभी ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था, चक्का जाम होने के बाद फूड अधिकारी और माननीय तहसीलदार महोदय पहुंचे हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। मुकेश जी, देखा जाए कब तक इस समस्या का समाधान होता है। फिलहाल IND में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुक करते हैं देवेंद्र द्विवेदी का, संवाददाता। देवेंद्र जी, इस मामले में मुकेश चौरसिया जी का कहना है कि कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बात करें जनप्रतिनिधि की तो वो भी सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, और अगर बात करें अगर कलेक्टर की या फिर तहसीलदार की तो इस मामले में हर कोई सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है, सिर्फ आश्वस्त कर रहे हैं।
देखिए, पन्ना कलेक्टर द्वारा जब प्रतिवेदन पहुंचता है तो पन्ना कलेक्टर द्वारा एसडीएम और तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि आप यहाँ की संपर्क करें और खाद्यान्न वितरित करवाएं जल्द से जल्द। तो जिस व्यक्तियों ने शिकायत की है उन व्यक्तियों को चिन्हित कर खाद्यान्न कभी कभार दे दिया जाता है और कभी नहीं दिया जाता है। इसी के चलते ग्रामीण इकट्ठे हो गए और इकट्ठे के चलते सुनवानी में चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हुई। इसमें से जब चक्का जाम हुआ तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम सेल्समैन को हटा देंगे, लेकिन हटाना मतलब नहीं है। जो 3 माह का गल्ला नहीं मिला वो कौन देगा? ग्रामीण परेशान हैं, उन्हें 3 माह से राशन नहीं मिला, जिस वजह से वो काफी परेशान हैं। तो आगे बताइए, अब इस मामले में अब किसे शिकायत की जाए, कि कौन अब एक्शन लेगा? इसमें फिलहाल पन्ना कलेक्टर को ही इसमें संज्ञान लेना चाहिए पूरा। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ तहसीलदार मणिराज बागरी जी जुड़ गए हैं। मणिराज बागरी जी, ID24 में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पन्ना के पवई से समस्या सामने आ रही है, ग्रामीण परेशान है, राशन नहीं मिल पा रहा है उन्हें, क्या मामला है आपके संज्ञान में है? जी। तो क्या हुआ इस मामले में, एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर अभी तक? हो गई है उस पर कार्रवाई। वहाँ के जो कोटेदार थे उनको चेंज कर दिया गया है, जो सेल्समैन थे, और उनका वितरण भी कराया जाना है 4 तारीख। 3 महीने से ग्रामीण परेशान हैं, ग्रामीण को राशन नहीं मिल रहा है। इस वजह से उन्हें उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उस पर उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। वो सीधे समिति प्रबंधक और सेल्समैन पर आरोप लगा रहे हैं। समिति प्रबंधक और सेल्समैन को बदल दिया गया है वहाँ के, और जो भी अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो प्रचलन में। मामला आपके कब संज्ञान में आया है? उसी दिन जिस दिन इन लोगों ने शिकायत की थी, क्योंकि इनको तो इनका कहना है कि कलेक्टर महोदय को दिसंबर में इन्होंने लिखित आवेदन दिया था और अब 3 महीने हो चुके हैं, मार्च आ गया है, तो क्या अभी तक इतना लेट हो गया है? अभी तक कोई कर दिया गया था इनको। जनवरी का खाद्यान्न जरूर समस्या यही थी कि कुछ लोगों का फिंगर नहीं लगने से उनको वितरण नहीं हुआ था। तो इस पर कब तक एक्शन लिया जाएगा आगे? उसमें लिया जा चुका है एक्शन लिया जा चुका है, लेकिन अब इन्हें राशन कब मिलेगा? राशन इनको 4 तारीख से, जब POS मशीन चालू होगी वितरण की, तो 4 तारीख से इनका वितरण शुरू हो जाएगा। देखा जाए, आपने आश्वासन दिया है कि 4 तारीख से इन्हें राशन मिलेगा। अब देखा जाएगा कि आपने ये सिर्फ आश्वासन दिया है या ग्रामीणों को राशन मिलेगा भी? इसका वितरण करता है खाद्य विभाग शाखा में। आप जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी से इस संबंध में अन्य जानकारियां ले सकते हैं। हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है। ठीक है मैडम। मणिराज जी, जुड़ने के लिए ID24 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुक करेंगे देवेंद्र द्विवेदी संवाददाता का। इसमें मामले में तहसीलदार मणिराज बागरी ने कहा है कि 4 तारीख से वितरण होगा ग्रामीणों को राशन। देवेंद्र जी, पन्ना की पवई से यह समस्या है जहां राशन नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं और इस मामले में तहसीलदार ने सिर्फ आश्वासन दिया है कि 4 तारीख से उन्हें राशन मिलेगा। अब देखा जाएगा कि ग्रामीणों को समय पर राशन मिलता है कि नहीं। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ।